हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नाउ फर्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो सी द पिक्चर। इन दिस पिक्चर टू हैंड्स shake to each other by strongly. So here strong shake hand indicate strong bond. Na plus Cl minus strong bond NaCl. देखो, in this chapter we study two types of bond, sigma bond and pi bond. Here formation of sigma bond. In sigma bond, p orbital overlap to very close to each other and sidewise overlapping. Here formation of sigma bond, and sigma bond is a strong bond. Now second bond, pi bond. पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होगी वो पैरेलल होगी, और पैरेलल ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पे पार्शियली ही ओवरलैप होता है, और ये जो बॉन्ड है इन्हें कहेंगे पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल का ही ओवरलैपिंग है और वीकर बॉन्ड बना रहा है पाई बॉन्ड। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी देखो कि मैटर इज मेड ऑफ अ स्मॉलर और डिफरेंट एलिमेंट और सब्सटेंस like H2, N2, CO2, H2O. Substance consisting of same atom is called an element. कोई भी सब्सटेंस में अगर सेम एटम्स हो गए तो उन्हें हम एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास मान लो सोडियम, ये सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम एलिमेंट में सोडियम के ही एटम्स हो गए। व्हाट इज एन एटम? तो हमने आगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी पढ़ लिया है कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। From atomic structure, atom is a basic units of matter. मैटर का जो छोटे में छोटा पार्टिकल्स होता है इन्हें हम कहेंगे एटम्स। दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस सराउंड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखो ये है एटम। एटम में ये बीच में आप यहाँ पे देख रहे हो ये सेंटर है। सेंटर में प्रोटॉन प्लस और ये न्यूट्रॉन है, और इनके सराउंडिंग ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो देखो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। A group of atom existing as a one species having same property is known as molecule. A molecule may have similar or different atom combined together. Example, तो देखो ये मॉलिक्यूल है जिनमें ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकेंड, ये है इथेन, CH3 बॉन्ड CH3, कार्बन और कार्बन एटम है, ये भी यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन के एटम मिल के यहाँ पे बनाते हैं इथेन मॉलिक्यूल C2H6। अभी आती है मेन पॉइंट, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा।
together in different chemical species is called chemical bond. एग्जाम्पल, तो देखो ये वाटर मॉलिक्यूल में ये है केमिकल बॉन्ड, ये है केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये सारे केमिकल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बिटवीन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। वाई एन एटम कंबाइन टू अ फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो देखो उसको स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है टू अटेन स्टेबिलिटी। हाउ टू अटेन स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कब अटेन करेंगे, तो दो चीज़ होनी चाहिए, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। जो भी मटेरियल है वो मटेरियल की एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए बाय अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। जो भी स्पीसीज है उनमें अगर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा। देखो, ऑल एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, एक्सेप्शन यहाँ पे है नोबल गैस। देखो नोबल गैस मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते क्योंकि नोबल गैस की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 है, और NH2NP6 आउटर में आप देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए ये स्टेबल है, इसीलिए ये इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है। ये सारे हैं नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। नोबल गैस और इनर्ट गैस नाइदर केमिकली कंबाइन विथ एनी अदर एलिमेंट नॉर अमोंग themselves ड्यू टू स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया, इनमें स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। वाई नोबल गैस आर इनर्ट इन नेचर, तो वही पॉइंट, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल कंटेन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसीलिए 1s2। तो हीलियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और बाकी जितने भी इनर्ट गैस है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये टेबल आप देखो ध्यान से, इनमें सारे यहाँ पे इनर्ट गैस दिए है 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर, सभी के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए 2, फिर 2 8, फिर 2 8 8। तो आउटर मोस्ट में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे सर्कल कर रहा हो मिल जाते हैं, और ओनली हीलियम में ही कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, इसीलिए यहाँ पे दिखाया है बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल हैज़ 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए ये सारे एलिमेंट जो भी नोबल गैस है वो इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। अभी देखो, वाई मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन इंडिविजुअल एटम्स, तो बिकॉज दे पजेज लेस एनर्जी। तो स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे आप कंफर्म दिमाग में डाल दो कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल की एनर्जी लेस होगी तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये प्रैक्टिकली है। देखो अपनी बॉडी में सोचे, तो अगर अपनी बॉडी में एनर्जी कम होती है तो हम मोर स्टेबल हो जाते हैं, यानी उठ पाते नहीं हैं, हल चल नहीं सकते, बैठे रहते हैं। अगर अपनी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम लेस स्टेबल हो जाते हैं। तो एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्लियर? इनके ऊपर से आप एक ऐसा फार्मूला बना सकते हो, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इंक्रीज हुई तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। देखो हाउ डू एटम कंबाइन, तो एटम कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट
so as to acquire stable inert gas configuration। पर जब एटम कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन बनाना चाहते हैं। Why do certain atom combine while certain other do not? तो वही बात, why do atom possess only certain combination? Why do molecule possess definite shape? To answer this question, different theories have been given from time to time। तो हमें वही यहाँ पे चैप्टर में देखना है कौन सी थियरी है। तो मेन 4 थियरीज है। पहला है एम्पेरिकल अप्रोच बाय ऑब्जर्वेशन, 2 थियरी, कॉसेल लुइस अप्रोच। सेकेंड, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्शन, VSEPR principle, valence shell electron pair repulsion theory। Now second, quantum approach, valence bond theory, VB theory, and second, molecular orbital theory, MO theory। Types of chemical bonds, so there are 3 types of chemical bond: ionic bond, covalent bond, and metallic bond। Covalent bond classify into 2 types: polar covalent bond and non-polar covalent bond। Now first theory, कॉसेल लुइस approach to chemical bond। तो देखो ये कॉसेल और लुइस 2 साइंटिस्ट है। तो इन 1916 2 scientists Cossell and G.N. Lewis explain the chemical bond in terms of electrons। They picture atom in terms of positively charged kernel and outer shell electron that could be accommodated maximum of 8 electrons। तो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज कर्नल? तो देखो, कर्नल मीन्स न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन, और इनर शेल यानी कोर इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन, अंदर वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। देखो अभी आता है लुईस सिंबल। तो लुईस सिंबल क्या है, तो समझो कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम के आसपास जो हम इंडिकेट करते हैं इन्हें लुईस सिंबल कहते हैं। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली द कॉर्नर, only the outer shell electron take part in a chemical combination and they are known as valence electron। The inner shell electron are well protected and these are generally not involved in chemical bond formation। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में ओनली आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट करेंगे। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्ट होते हैं जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। G.N. Lewis, an American chemist, introduced simple notation to represent valence electron in atom। These notation are known as Lewis symbol or Lewis dot structures। तो देखो, फर्स्ट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर लिथियम, तो लिथियम ग्रुप नंबर, देखो ये है ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1, इसीलिए यहाँ पे एक ही डॉट। ये दोनों एलिमेंट है ग्रुप नंबर 2 के, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये है ग्रुप नंबर 13, 14, 15
16, 17 और 18। थर्ड लेसन में हमने देखा था सभी के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि ग्रुप का जो लास्ट डिजिट है वही उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो देखो सभी में देख सकते हो, बोरोन में 3 डॉट यानी 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, सेम एज कार्बन सिलिकॉन। फिर नाइट्रोजन फॉस्फोरस में 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। हेलोजन में 7, इनर्ट गैस में 8। अभी ऑक्टेट रूल आता है। देखो ऑक्टेट रूल यानी क्या, तो अगर दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और दोनों एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे। तो देखो according to this, atom can combine either by transfer of valence electron from one atom to another, or by sharing of valence electron in order to have an 8 electron in their valence shell is called octet. This is known as octet rule. Example, क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम। चलो फर्स्ट क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। तो ग्रुप नंबर 17 में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 7। तो देखो आप क्लोरीन के आसपास 7 डॉट देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्लोरीन के भी 7। तो यहाँ पे दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और देखो अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ, इसका भी और इसका भी। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर NaCl। तो देखो NaCl के लिए आपको एक थियरी भी दिया है, कॉसेल पोस्टुलेट्स। टेक्स्ट बुक में इनके 4 पॉइंट्स है, पेज नंबर 97 के आसपास है। तो पोस्टुलेट नंबर 1, इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो मैं अगर यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर दूँ तो ये ग्रुप नंबर 1, फिर ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 17 कौन सा है? हैलोजन ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 अल्कली ग्रुप। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल आर सेपरेट बाय द नोबल गैस। नोबल गैस से दोनों को सेपरेट किया है। ये मैं आपको कॉसेल की थियरी बता रहा हूँ, जिनमें मेन 4 पोस्टुलेट्स है। टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है फर्स्ट पोस्टुलेट, इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल आर सेपरेट बाय द नोबल गैस। चलो अभी एग्जाम्पल सोचे कि ये सोडियम। चलो सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप नंबर 1। और एक क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर के साथ समझाता हूँ। सोडियम, चलो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन कंप्लीट 3s1। चलो सोडियम को अगर इनर्ट गैस बनना है तो सोडियम क्या करेगा? ये जो 3s इलेक्ट्रॉन है इनको लूज़ करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, बाकी क्या बचा? सोडियम प्लस। सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? नियॉन कंप्लीट। चलो सेम एज क्लोरीन। क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यानी बनेगा Cl माइनस। चलो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, नियॉन कंप्लीट 3s2 3p5। ये 3p में ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ,
यानी यहाँ पे क्लोराइड की कन्फिग्रेशन नियॉन कंप्लीट 3s2 3p6, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, आर्गन भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो Na+ यानी नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दी, Cl- ने आर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दी, यानी बोथ आयंस बिकम ऑक्टेट। दोनों आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए ये दोनों स्टेबल हो गए। अभी ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे और यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड मिल जाएगा। देखो स्ट्रक्चर पास में देखो, सोडियम, सोडियम का ये रेड कलर में न्यूक्लियस, ब्लैक कलर का आपको फर्स्ट सर्कल दिखाई रहा है, वो n=1, तो 1s2, चलो 2 इलेक्ट्रॉन्स ब्लू कलर के दिखा दिए। फिर 2s2 2p6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको ऐसे, और 3s1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 281, क्लियर, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो पास में क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस 1s2 2s2 2p6। अभी देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। अभी क्या करेगा, ये सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन जंप करके क्लोरीन में आ जाएगा, यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जो मैंने यहाँ पे दिखाया, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया, तो सोडियम बिकम पॉजिटिव, देखो ऊपर पॉजिटिव दिखा दिया, और क्लोरीन बिकम नेगेटिव, क्लियर। अभी दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और बन जाएगा NaCl। तो ये था यहाँ पे ऑक्टेट रोल के लिए कॉसेल अप्रोच। अभी देखो मैं आपको सारे पॉस्टुलेट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। फर्स्ट पॉस्टुलेट्स तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, क्या था, इन अ पीरियोडिक टेबल in the periodic table the highly electro positive and electronegative group number 17, electropositive group number 1 are separate by the noble gas। पॉइंट नंबर 2, तो देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा यहाँ पे, तो ये अल्कली ग्रुप है और ये हैलोजन है। चलो अल्कली ग्रुप के बात करूँ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाया Na+, और हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके बना दिया X-। तो सेकेंड पॉस्टुलेट्स में लिख नहीं रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में से आपको लिखना है। देखो क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम अ हैलोजन एटम एंड अ पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन फ्रॉम अ हैलोजन एटम एंड अ पॉजिटिव आयन from a alkali metal is associated with the gain and loss of electron by the respective atom। चलो पॉइंट नंबर 3, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन दस फॉर्म अटेन स्टेबल नोबल गैस। मैंने आगे के एग्जाम्पल में दिखाया था, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह बन गया था और हैलाइड का बन गया था आर्गन की तरह। तो वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है, इसीलिए वो मोर स्टेबल है। आउटर सेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, NH2 NP6 कंप्लीट है। और लास्ट पॉइंट, द नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली आयंस स्टेबलाइज बाय
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये था कॉसेल थियरी के 4 पॉस्टुलेट्स और 2 एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया, NaCl का टेक्स्ट बुक में दिया है। नाउ सिमिलर सेकेंड एग्जाम्पल समझो, कैल्शियम फ्लोराइड। चलो कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम, कैल्शियम यानी एटॉमिक नंबर 20, आर्गन कंप्लीट 4s2, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स और 2 यानी 20, Ca+2, removal of 2 electrons, it become argon. Now second फ्लोरीन, तो फ्लोरीन हैलोजन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर पे फ्लोराइड आयन फॉर्म होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम कंप्लीट 2s2 2p5, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी नियॉन। तो देखो यहाँ पे आर्गन, ये नियॉन, इसके ऊपर +2 चार्ज, ये -1 चार्ज, ये दोनों आयन Ca+2 F- कंबाइन होके बनाएंगे कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। क्लियर। यहाँ पे 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोराइड, इसीलिए यहाँ पे CaF2 बन रहा है। क्लियर। और ये जो बॉन्ड था CaF2 के बीच में, ये बॉन्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो बस आज के लेक्चर में इतना। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में से लिख के सब अच्छी तरह से लर्न करना। ये मेन जो लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन है, इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर अप करेंगे। ये सब चीज़ वहाँ पे रिपीटेड है, तो इसको अच्छी तरह से करना।